हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी क्लासेस। और हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके थे और इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 4 पार्ट गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स गिवन है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0.04 एंड यू स्क्वायर इक्वल्स टू 17/4। और हमें इसमें बताने की कौन से वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड यू में कौन से रेशनल है एंड कौन से इरेशनल है। तो देखते हैं पहले फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है 5, बट एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू होगी हमारी √5 और √5 और यहां पर जो 5 है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मीन्स ये क्या होगा? हमारा इरेशनल नंबर होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू क्या होगी? +-3 और ये कैसा होगा? हमारा रेशनल। ओके, नेक्स्ट z स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी स्क्वायर हटा दो तो क्या आएगा हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ 0.04। 0.04 किसका स्क्वायर रूट होता है या 0.04 किसका स्क्वायर होता है? देखते हैं। अगर मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा, वैसे तो मुझे पता है कि 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04, बट अगर तब भी मुझे हिंट नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूंगा? इस तरह से 0.04/1 लिख सकता हूं ना। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएंगे? 00 स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो आएंगे नीचे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4/100 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा? 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होगा? 10। मीन्स ये हमारा कैसा हो गया? रेशनल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। u इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 17/2 आएगा, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का, और स्क्वायर रूट 17 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हमारा कैसा होगा? इरेशनल नंबर। मीन्स x इरेशनल, y इरेशनल, z इरेशनल एंड u इरेशनल नंबर है। ओके, अब यहां पे स्टूडेंट कई बार डाउट करते हैं कि +-3 क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर रूट 9 है ना, ये क्या है? आप 9 को क्या लिख सकते हो? पहले तो ये छोड़ो, स्क्वायर रूट छोड़ो, 9 को आप +3 का स्क्वायर लिख सकते हो और -3 का भी स्क्वायर लिख सकते हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि +3 का स्क्वायर भी 9 आएगा और -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। तो इसलिए जब भी आप स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 या स्क्वायर रूट ऑफ 4, जब भी स्क्वायर रूट हटाते हैं तो +-3 दोनों वैल्यू हमारी आती है। ओके, फिर ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें प्लस वैल्यू लेनी है या माइनस वैल्यू लेनी है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इजी था, कोई टफ नहीं है। ऐसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं अब तक। फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -2। सेकंड क्वेश्चन है -1 एंड -2 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी है। अगर मुझे फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है इनके बीच में, तो क्या करें? -1 + -2/2। ओके, अगर कभी भी 2 रेशनल नंबर दिए होते हैं ए और बी और इनके बीच में थर्ड रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है, तो कैसे करते हैं? इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करेंगे, सपोज दैट ये आ गया आपका c, तो क्या होगा? a/c/b, इस तरह से होता था। फिर आपको और रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो नेक्स्ट टाइम आप a और c ले लो, a + c/2। सिमिलरली c और b भी ले सकते हो, c + b/2। तो इस तरह से आपके कितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं तो -1 - 2/2 कितना हो गया? -3/2 मीन्स -1.2। मुझे एक और रेशनल नंबर निकालना है, निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा? -1, -1.5, ठीक है, -2। अब मैं -1 और -1/2 ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? -1 - 1.5/2, ठीक है। अब इसे ऐड कर लेंगे, जो नंबर आएगा वो -1 और -1.5 के बीच में रेशनल होगा। नेक्स्ट 1.5 एंड 2 ले सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, जो रेशनल नंबर आएगा वो इनके बीच में लाई करेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? -2.25/2।
इसे सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा -1.125 ये आएगा क्या, देख लेना कैलकुलेशन सही है नहीं। और सेम फिर हम किस किस के बीच में निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इसके और 2 के बीच में भी निकाल सकते हैं, कोई से भी दो नंबर ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम अपने दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप खुद कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और नहीं तो आप एक ये भी कर सकते हो, ठीक है, क्या, जैसे -1 एंड -2 है, -1 एंड -2 है, इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो -1 से ज्यादा ले लो और -2 से कम ले लो, इनके बीच की वैल्यू ले लो कुछ भी। जैसे एक नंबर आपका इसमें आप ले सकते हो -1.1, सॉरी -1.1, और क्या ले सकते हो -1.2, -1.4, -1.7, कुछ भी ले सकते हो। ये भी हमारे सब क्या है, -1 और -2 के बीच में रेशनल नंबर्स हैं जो कि टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो रहे हैं ना। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग लेते होते तो हम कैसे ले लेते, -1.101010, इस तरह से भी हम अपने रेशनल नंबर मतलब लिख सकते थे इनके बीच में। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कुछ भी कर सकते हो। ये मेथड भी है और ये मेथड भी है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ओके, अगर क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई कर दे कि नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तब इस तरह से सीरीज बनाओगे, जैसे 1.101010, नेक्स्ट आप बना सकते हो -1.202020, या बना सकते हो -1.121212 डैश डैश डैश। तो इस तरह से आप कितने भी रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर्स के बीच में लिख सकते हो। ओके, तो ये था हमारी सेकंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्ट इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको खुद करना है। ओके, फिर है हमारा यस थर्ड क्वेश्चन, इंसर्ट ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। ओके, बहुत जल्दी से करते हैं हम इसे। क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट है 2 एंड 3, इसके बीच में रेशनल और इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से लिख देते हैं। रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 2.202020 लिख सकता हूं, ठीक है। और इरेशनल लिखना होगा तो ये तो हो गया रेशनल, और इरेशनल लिखना होगा तो 2.20200, 20000, 2 4 times 0 और डैश 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 डैश। ओके, तो बहुत अच्छा सीक्वेंस रहता है ये वाला कि आप कुछ मत करो, बस 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से आप सीरीज बनाते जाओ। वो भी आपकी क्या होगी, इरेशनल नंबर की होगी। क्यों होगी, क्योंकि कोई भी एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। सीरीज बन रही है, ये आपको लग रहा हो कि एक सीरीज बनी है 20, 20, 200, फिर 2000, 20,000 की वाली, बट कोई एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है बार बार। ओके, तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। और क्या कर सकते थे हम, 2 और 3 के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, 2 + 3/2 मींस 5/2, 2.5 हो जाता। तो वो भी मेथड था हमारा रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का। ओके, तो और देखते हैं, सेम 0 एंड 0.1 इसके बीच में आपको करना है। सेकंड पार्ट है 0 एंड 0.1, 0 स्मॉलर है और 0.1 इन दोनों में बड़ा है, ग्रेटर है। तो इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो, एक मेथड तो आप वही कर सकते हो, क्या, 0 + 0.1/2, इससे सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 0.05 आ जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 0.01, ये हो गया इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर। और क्या लिख सकते हो, 0.001, और क्या लिख सकते हो, 0.02020 या 30303030 डैश डैश डैश, ठीक है। ये डिजिट ऐसे का कोई बात नहीं है, बट 30 का फिर बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो ये हमारे सब क्या हो गए, रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 0.01001, 3 times 0, then 4 times 0, 1, then 5 times 0 and डैश डैश डैश। तो इस तरह से ये तो हो गया आपका इरेशनल और ये हो गए आपके रेशनल नंबर। ओके, अब अगर और भी ज्यादा इरेशनल लिखने होते हैं तो क्या करते हैं, 0.02, 02, 00, 2, 3 times 0, then 2, 4 times 0। इस तरह से कितने भी अपने मतलब क्या कर सकते थे, नंबर्स लिख सकते थे, रेशनल भी और इरेशनल भी। ओके, तो आई होप
ये आप कर लेंगे। हम इसमें एक लास्ट वाला और ट्राई कर लेते हैं, जो हमारा क्या है, लास्ट है हमारा 10th वाला 3.375289, ये क्या 3.375289 एंड 6.375738। अब क्या करो, इसमें 3.3 दिया ना, आप 3.4 ले लो, एक तो ये ले लो, ठीक है, और यह क्या दिया 6.3, एक ले लो 6.2, ये दो ले लो। बस इन दोनों नंबर्स को लेते हुए कितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर फॉर्म कर दो। जैसे 3.4 खुद एक रेशनल नंबर हो गया, और अगर इरेशनल करना होता, ठीक है, ये तो खुद रेशनल हो गया, इरेशनल करना होता तो 3.40, 4 2 times 0, then 4 3 times 0, then 4 4 times 0, और इस तरह से करते हुए आपकी सीरीज फॉर्म हो जाएगी। सीरीज क्या फॉर्म हो जाएगी, मींस इरेशनल नंबर आप राइट डाउन कर सकते हो। ओके, तो इजी है, कोई ऐसे टफ प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है, तो ये तो आप लिख ही सकते हो। और आई होप ये तो आपको आइडिया होगा कि कोई से भी दो नंबर्स बस आपको मिल जाए, आप उसमें रेशनल और इरेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हो उनके बीच में, ठीक है। इसका हमारा क्वेश्चन 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 7, 7.2, -3/2 एंड -12/5। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत इजी है कि आप क्या करोगे, मिड में 0 दिखाओगे, एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स, एक तरफ नेगेटिव इंटीजर्स, ये तो बस हम रिप्रेजेंट करते हैं। बट हम उसमें तो कोई से भी रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमें पहला करना है 7, तो क्या करेंगे, 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे और 7th नंबर पर हम क्या करेंगे, अपना मार्क कर लेंगे, वो हमारा क्या होगा, 7th नंबर होगा रियल नंबर लाइन पर। ओके, नेक्स्ट क्या है 7.2, तो 7 से 8 के बीच में आप क्या करोगे, उसमें 10 डिवीजन करोगे, और उसमें सेकंड डिवीजन जो होगा वो हमारा क्या होगा, 7.2 का होगा। और सिमिलरली आप -3/2 एंड -12/5 को भी कर लोगे। ये सब ये किधर जाएंगे, हमारे नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, तो ये कोई ऐसी टफ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यस, क्वेश्चन नंबर 5, √5, √10 एंड √17 ऑन द नंबर लाइन। ये हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखते हैं, √5, √7 एंड क्या था हमारा 17 था शायद, √5, √7, √10, सॉरी, √5, √10 एंड √17। ओके, तो क्या करें हम इसमें, हमने जब अपने नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे, चैप्टर पढ़ रहे थे, जब डिस्कस कर रहे थे थ्योरी, तो हमने √2 का देखा था, √3 का देखा था और √5 का देखा था। तो √5 का हम किसके हेल्प से बना रहे थे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्यों कर देते हैं हम, इसमें क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर मुझे √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, मींस किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेता हूं, ठीक है। कैसे, देखते हैं। ये मैंने बनाई अपनी नंबर लाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, -1, -2 एंड -3, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है। तो √5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं कोई एक ट्रायंगल बनाता हूं जिसकी एक साइड √5 है, तो ये दोनों साइड कौन कौन सी हो सकती हैं, ये साइड हो सकती है हमारी 2 और ये हो सकती है 1। क्या मैं सही कह रहा हूं, देखते हैं। √5 को, ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें, ABC। अगर मुझे AC फाइंड करना होगा तो AC स्क्वायर कितना होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 5। देन AC कितना होगा, √5 होगा। ओके, मीन्स जो AB साइड है मैं वो 1 ले लूं, और जो बेस है BC उसे मैं 2 ले लूं, तो जो मेरा हाइपोटेन्यूज आएगा वो कितना आएगा, √5 आएगा। ओके, तो मैं क्या करूं, बेस ले लूंगा 2, ठीक है, बेस ले लिया मैंने 2, 1 से लेकर 2 तक। ओके, फिर मैंने क्या करा, 2 पर एक 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ की जो नंबर लाइन के परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें ABC 90 डिग्री होता है, एंगल ABC मींस एंगल भी 90 डिग्री। तो इसलिए मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जिसकी लेंथ कितनी थी, 1 यूनिट। अगर आपने ये 2 सेंटीमीटर लिया तो ये भी कितना होगा, ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर।
2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मीट करा देंगे, ये हुआ। नेक्स्ट क्या था, ये वाली लेंथ हमारी क्या है, √5 है, बट हमें तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी है तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारा ये वाली लेंथ थी, इस वाली लेंथ को अपने कंपास और पेंसिल के हेल्प से मतलब इतनी डिस्टेंस मेजर करके क्या करेंगे, एक हाफ सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगी 0 से लेकर यहां तक नंबर लाइन पर जो ये कट कर रहा होगा पॉइंट, ये हमारी लेंथ कितनी होगी, √5 होगी। ये भी √5 होगी और ये भी √5 होगी। ओके, हो सकता है बोर्ड पे बनाने पर इतनी एक्यूरेसी ना आए, बट आप जब पेन पेंसिल से बनाओगे पेपर पर तो आप पे एक्यूरेट बनेगा। ओके, फिर देखते हैं √10। √10 को क्या करें, तो √10 को हम लिख सकते हैं इसका √9 + 1 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, 3² + 1 का स्क्वायर। मीन्स जो मेरा √10 है वो हाइपोटेन्यूस होगा, तो और परपेंडिकुलर कितना लूंगा, 1, बेस कितना लूंगा, 3। ठीक है, तो कभी भी यहां से आपको एक हिंट मिल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट √17 का भी लिख के देखते हैं। √17 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 + 1, और 16 क्या होता है, 4², और 1 को तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, तो यहां से आपको एक हिंट मिल रहा होगा कि जो भी हमारे इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो नंबर होता है स्क्वायर रूट के अंदर, उसके नियरेस्ट वैल्यू देखते हैं, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। जैसे √5 के पास, मतलब 5 के आसपास बिल्कुल नियरेस्ट स्क्वायर किसका था, मतलब कौन सा नंबर था जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर था। तो मैंने देखा √5 के आसपास एक 4 है जो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट √10 लिया, तो 10 के पास 9 है जो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली √17 था, तो 17 के पास देखा मैंने क्या था, 4 का परफेक्ट स्क्वायर था, मींस 16 था। तो इसलिए मैंने क्या किया, इनको इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो √10 के लिए ट्रायंगल बनेगा, उसमें 2 साइड कौन कौन सी होंगी, ये अगर ये √10 है तो ये 1 है और ये 3। और सिमिलरली √17 के लिए अगर ये 1 है और ये कितनी होगी, 4 होगी, देन दिस साइड विल बी इक्वल टू √17। ओके, तो सेम जैसे हमने ये प्लॉट किया था वैसे भी ये प्लॉट कर लेंगे। 0 1 2 3, 3 यूनिट तो ये हो गई, और 1 यूनिट मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो जो ये लेंथ होगी ये कितनी होगी, √10 होगी। बट मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, कंपास लूंगा, ये डिस्टेंस मेजर करूंगा और यहां पर r मानूंगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये और ये पूरी लेंथ कितनी होगी, √10 होगी। ओके, ये रहा। सिमिलरली √17 का भी प्लॉट कर सकते हो, कर देते हैं जल्दी से। 0 1 2 3 4 1, ये मीट करा दिया √17, और ये डिस्टेंस इधर से सर्कल बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये लेंथ और ये लेंथ, पूरी टोटल लेंथ हमारी कितनी होगी, √17। ओके, अब आप और भी कोई नंबर लेना, इरेशनल नंबर, और उसका फॉर्म करके देखना। ओके, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये आपको मतलब कोई और कॉम्प्लिकेटेड दी जाएगी, ये जनरल नंबर्स ही होते हैं, और यही हमारे मतलब एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। √2 √3 √5, देन √7, देन √10 √17, इस तरह से हमारे रिपीट होते रहते हैं। ओके, आप √26 को करके देखना, √26 से कैसे बनेगा। ओके, या फिर √50 का क्या कहते हैं, √50 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखना कि कैसे बनेगा उसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 4.5, स्क्वायर रूट ऑफ 5.6, स्क्वायर रूट ऑफ 8.1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2.3। तो हम किसी एक को कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन का ऐसा करते हैं, थर्ड पार्ट ले लेते हैं। ओके, बाकी आपको खुद करना है, सेम जैसे ये मेथड है वैसे होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 8.1। अब इसके लिए थोड़ा अलग मेथड था, इरेशनल नंबर है बट ये पॉइंट में भी है। ठीक है, जैसे 8.1 है, 4.5 है, 6.3 है, तो इस तरीके के नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अगर जो √3 √5 √7 इस तरीके के नंबर्स थे, उनको तो अभी हमने देख लिया था कैसे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम कर लेते हैं। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो
इसको क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन अपनी बना दो, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के बाद अभी हम क्या लेना है हमें 8.1, ये 9 होगा, इसके बीच में हम 10 डिवीजन करेंगे, ठीक है, और जो पहला होगा उसे हम कह देंगे 8.1। ओके, अब क्या करेंगे, जितना भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर दिया होगा उसमें +1 और कर देंगे। मीन्स यहां पर 8.1 था, ठीक है, ये हमारा कितना था 8.1 था, लेकिन हम कितने करेंगे 8.1 +1, और जब +1 करेंगे तो वो कहां पर जाएगा 9.1 पे, तो 9.1 पर हमने मार्क कर लिया, ठीक है। ये था हमारा 0 और ये था हमारा 9.1। अब क्या करेंगे, 0 से 9.1 तक के लेंथ का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, पेंसिल कंपास की हेल्प से कंपास यहां रखेंगे, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस मेजर करेंगे कितनी भी, ठीक है, ठीक है, और क्या करेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम 0 पर रखेंगे, फिर यहां से हाफ से ज्यादा डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस से आपने इधर मार्क किया था उसी डिस्टेंस से इधर मार्क करो, ये और ये, ठीक है। अब इन दोनों का आप मिला दोगे तो ये कहीं कहां मिलेंगे, थोड़े यहां पे मिलेंगे, ओके, ये ओके 4 और 5 के बीच में शायद कहीं मिलेंगे, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया 0 से लेकर 9.1 तक, ओके। फिर क्या करेंगे, फिर ये जो है 0 से 9.1 ये हमारे सर्किल का डायामीटर है, या ये को जो मिड पॉइंट आया इस मिड पॉइंट से यहां तक डिस्टेंस मेजर करके हम अपना हाफ सर्किल कंप्लीट करेंगे। ओके, क्या करा, पहले 0 से लेकर 8.1 मींस जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू दी थी वो डिस्टेंस मेजर कर ली, उसमें +1 ऐड करके उस लाइन को एक्सटेंड कर दिया 0 से 9.1 तक। फिर 0 से 9.1 का मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करता है कि कोई भी लाइन होती है, इसमें अपने कंपास की हेल्प से आधे से ज्यादा डिस्टेंस मेजर करके एक मार्क ऊपर एक मार्क नीचे, सेम फिर इधर से आर्क लगाते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, ये जो इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं पॉइंट, और ये जो लाइन हमारी होती है ये वाली वर्टिकल लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देती है। तो सेम हमने ये किया, 0 से 9.1 की लाइन को डिवाइड किया दो पार्ट्स में। फिर ये जो हमारा पॉइंट आया था, ये जो डिस्टेंस आई थी, ये क्या है, हमारे एक रेडियस है, और इस रेडियस से हम एक हाफ सर्किल कंप्लीट करेंगे, ये हो गया। फिर क्या है नेक्स्ट स्टेप है जो 8.1 है, इससे मैं ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस हाफ सर्किल को किसी पॉइंट पर कट करेगी। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये लाइन मुझे देगी स्क्वायर रूट ऑफ 8.1, ओके, ये वैल्यू देगी। बट मुझे तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, अब कंपास को दोबारा से कंपास और पेंसिल से ये वाली लेंथ मेजर करो, ठीक है। ये लेंथ जैसे ही मेजर करोगे और फिर क्या करोगे, इससे एक आर्क मारोगे इस नंबर लाइन पर, ओके। मींस ये डिस्टेंस मेजर की और ये डिस्टेंस मेजर करते हुए आप एक सर्किल और कंप्लीट करोगे, मींस एक आर्क कंप्लीट करोगे जो नंबर लाइन को किसी एक पॉइंट पर कट कर रहा होगा। तो ये ठीक है यहां पर, और 0 हम किसे मानेंगे, 8.1 वाले को, ये वाला, ठीक है। अब ठीक है, इसे दोबारा से करेंगे 0, और ये जो हमने लाइन कट की है ये, ठीक है, अब इसे भूल जाओ, ठीक है। जो भी ये रूट 8.1 थी ना, इस वाले आर्क ने जो नंबर लाइन को, इस नंबर लाइन को कट किया है, वहां से लेकर ये हम 0 एज्यूम करेंगे, ये जो लेंथ होगी ये हमारी कितनी होगी, रूट 8.1 होगी, ओके। मींस अब ये 0 हो गया, 9.1 हो गया। अब जो हमारा नया नंबर लाइन है, ठीक है, अब ये नंबर लाइन हमारी नहीं है, जो हमारी नई न्यू नंबर लाइन है वो ये वाली है, 8.1 वाली 0 हो गई, 9.1 वाली 1 हो गई, इससे आगे 1 ऐड करेंगे तो 2 3 4 5 मिलती रहेगी, और ये हमारी कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 8.1। इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर जो पॉइंट वाइज रेशनल नंबर दिए होंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। लास्ट में बस ये ध्यान रखना कि 0 से लेकर यहां तक टोटल स्क्वायर रूट ऑफ 8.1 नहीं होगा, सिर्फ ये वाली लेंथ होगी, ठीक है, जहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और जहां पर आपने जो सेकंड आर्क लिया है वो नंबर लाइन को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो वो वाली टोटल लेंथ, ये वाली सिर्फ इतनी लेंथ क्या होगी आपकी, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, ओके। क्योंकि स्टूडेंट लास्ट में ये वाला स्टेप भूल जाते हैं, वो टोटल लेंथ को ही स्क्वायर रूट ऑफ 8.1 कह देते हैं, ओके। तो ये थी हमारी एक और प्रॉब्लम, इसके बाद देखते हैं
सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? यस, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इसकी सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं, कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम तो आप कर ही लेंगे, 0.2 है, कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा और 1/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 0.888, तो ये करें नहीं, थर्ड वाला करते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 7 का थर्ड प्रॉब्लम। सेकंड तो आप कर ही देंगे 5.2 बार। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते थे, पहले क्या करते थे, इसको x एज्यूम कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 5.2 बार। फिर क्या करते थे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा होता था उतने 10 से हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, अब जैसे कितना, एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, तो ये कितना जाएगा 52.222। ठीक है, और इसे हम लिख सकते थे 5.222, यही तो आएगा ना। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो डेसिमल है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर क्या करते थे, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x माइनस x कितना हो गया 9x, एंड 52.2 में से 5.222 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 52 में से 5 गया, कितना बचा 47 बचेगा क्या? यस, तो 9x इक्वल्स टू 47, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 47/9। ओके, तो p अपॉन q के अगर फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस कर दें तो कितना हो जाएगा 47/9। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फोर्थ करते हैं, चलो फोर्थ भी है, ये कितना है 0.001 और तीनों के ऊपर बार है। ठीक है, 0.001 और क्या है, जो ये हमारे 3 डिजिट है, हाँ तीनों रिपीट हो रही है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे x मान लो, 0.001 001 001 एंड फिर क्या करेंगे, 3 डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 1 2 3, यहां पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो 1.001 001 डैश। फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा 999x इक्वल्स टू कितना बचेगा, ये सिर्फ 1 बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/999। ओके, तो ये तो थी हमारी कौन सी प्रॉब्लम थी हमारी, ये थर्ड प्रॉब्लम। फिर इसके बाद देखते हैं 6th प्रॉब्लम, कहां गया, यस 2.255, याद कर लोगे 0.255 है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले 2, चलो ये कर ही लेते हैं। ठीक है, सही प्रॉब्लम है, क्या थी हमारी 0.2555, यस 0.2555। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो वो देखो कि जो नॉन रिपीट है, जो नॉन रिपीट डिजिट कौन सी है 2, और वो कितनी है, मतलब एक ही है, बस एक ही नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो पहले इसको हम पॉइंट से बाहर लाएंगे, आगे लाएंगे, तो क्या करते हैं x इक्वल्स टू 0.2555। ओके, अब 2 के ऊपर बार नहीं है, तो पहले हम जिन डिजिट्स के ऊपर, नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार नहीं होता, पहले उनको पॉइंट से आगे ले आते हैं। तो कैसे लाएंगे, अगर इसे मुझे इस पॉइंट से आगे लाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करके, तो 10x इक्वल्स टू 2.5555 ओके, ये था। अब जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी इस बार, वो ये वाली बनेगी। फिर क्या करूंगा मैं, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, देन अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10, देन ये कितना हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 25.5555 इक्वेशन सेकंड माइनस 1, तो 90x इक्वल्स टू 25 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 23, देन x की वैल्यू कितनी होगी 23/90। तो ये तो थी हमारी 7th क्वेश्चन की 5th प्रॉब्लम। फिर इसके बाद और क्या है हमारी 6th 0.134, और इसमें क्या 0.1 है, फिर 34 इनका रिपीटेशन हो रहा है, तो पहले 0.1 जो 1 को पॉइंट से इधर लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करके, देन 34 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है 0.00323232,
तो यहाँ क्या है 0.00, दो जीरो है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं बट पॉइंट के बाद में। तो आप क्या करोगे, पहले उन्हें पॉइंट से पहले शिफ्ट करोगे। कैसे शिफ्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करके। 100 से क्यों, क्या यहाँ दो डिजिट्स हैं, ओके, दो डिजिट्स कौन से में, 00 जो बार बार रिपीट नहीं हो रही है। देन 0.404040 ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। फिर देखते हैं, शो दैट 0.128, ये कहते हैं, ये क्वेश्चन सही लग रहा है। इनके प्रैक्टिस तो आप कर लीजिए, मैक्सिमम चांसेस है कि इसमें से एक प्रॉब्लम तो आपको अपने एग्जाम में या कोई से भी एग्जाम में, चाहे आप सीबीएसई का एग्जाम दो, आईसीएसई का एग्जाम दो, कोई भी ओलंपियाड का एग्जाम दो या एनटीएससी दो, कोई सा भी एग्जाम दो, एक क्वेश्चन तो आपको इसमें से पक्का मिल ही जाएगा, ओके। एनटीएससी में तो नहीं, मतलब ओलंपियाड में आपको इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 0.142857 142,857 इक्वल्स टू 1/7 हमें प्रूफ करना है। मैं यहाँ पे रिपीटेशन कितने डिजिट्स का हो रहा है ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है और उस डेसिमल फॉर्म को हमने P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो कैसे करें पता है हमें, क्या करें, सबसे पहले इसे लेट कर लें, लेट x इक्वल्स टू 0.142857 बार लगा देते हैं, ओके। फिर मल्टीप्लाइंग बाय कितने से करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स, कितने से करेंगे, कितने जीरो आने चाहिए हमारे, 1 2 3 4 5 6 जीरो आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 x इक्वल्स टू, अब जब इतने से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा कितने डिजिट्स के बाद आ जाएगा, 6 डिजिट के बाद आ जाएगा, मीन्स 142,857.142,857 डैश डैश डैश। फिर क्या करेंगे पता है हमें, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड माइनस 1 कर देंगे तो क्या होगा, x में से x वाले टर्म माइनस हो जाएंगे तो कितना आएगा 5 टाइम्स 9, x इक्वल्स टू पॉइंट के बाद वाले सारे डिजिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ क्या बचेगा, पॉइंट से पहले वाले नंबर्स में 142,857 एंड x इक्वल्स टू 142,857 अपॉन 99999। अब आप इसे डिवाइड करके देखो आपका क्या बचेगा, 1/7, ओके। ये थी हमारी 8th प्रॉब्लम। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, यस 9th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 9th का फर्स्ट पार्ट, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस क्यूब रूट 3 प्लस 4 रूट 5, ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें थोड़ा सा सही कर लेना, ये हमारा क्यूब रूट 3 नहीं होगा, 3 रूट 20 होगा, ओके। प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, आप ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। अब हम इसे करना है तो कैसे करेंगे, आप ट्राई करो, मैं इतने इधर वाला क्वेश्चन साफ करता हूं। क्या करेंगे हम इसे पहले रूट 45 को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या हम उसे पहले प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, हाँ पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद उसे सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे कि तीनों टर्म्स हमारे क्या आ रहे हैं। अगर मैं 45 को प्राइम फैक्टराइज करना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, इक्वल्स टू क्या होगा, ये 45 का करो, जैसे अगर मुझे 45 को करना है तो कैसे लिखेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है क्या, हाँ 3 से जा सकता है, 3 1 3 3 5 15 देन 3 5 15 एंड 5 1 5, ओके। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 स्क्वायर इंटू 5, 3 स्क्वायर इंटू 5 माइनस 3, 20 को क्या मैं लिख सकता हूं, 5 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 5, ये हो गया, प्लस 4 रूट 5। तो क्या ये मैं इसे 3 रूट 5 लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, माइनस यहां से 2 स्क्वायर बाहर आएगा और 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5। अब आप इसे कर सकते हो, रूट 5 तीनों में है, रूट 5 कॉमन ले लो तो कितना बचा, 3 माइनस 6 प्लस 4, तो ये कितना बचा, 3 माइनस 6 कितना हो गया, सॉरी 3 माइनस 6 आपका कितना हो गया, 3 माइनस के 3 माइनस 3 प्लस 4 कितना बचेगा, 1 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ
5। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? ओके, सेकंड पार्ट इज √24/8 प्लस √54/9। तो ये आपको करना है, √24 को सिंप्लीफाई कर लो, √54 को कर लो और उसे फिर सॉल्व कर लेंगे हम। ओके, थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा स्क्वायर रूट 4th रूट ऑफ 12 इंटू 7th रूट ऑफ 6। ये ट्राई करते हैं। ओके, ये करते हैं हम। क्या है ये हमारा? 12 4th रूट इंटू 7th रूट ऑफ 6। ये है हमारा। तो हम इसे कैसे करेंगे? क्या करें? 12 को पहले सिंप्लीफाई कर लें। क्या 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 6 लिख सकते हैं और फिर 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ओके, तो इसे ट्राई करो। क्या करेंगे हम? 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। ओके, सेम अब ये जो 6 है इसको कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 की पावर 1/7। ये हो गया। अब क्या करें? 2 वाले एक साथ लिख लो, 3 वाले एक साथ लिख लो। तो क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 1/4। ये वाला 2 आ गया, ये वाला 2 आ गया, अब ये 2 आएगा इंटू 2 की पावर 1/7। ये हो गया। अब 3 वाले एक साथ लिख लो, 3 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 1/7। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3/4 इंटू 3 की पावर कितना हो गया? 4 7 28 एलसीएम आएगा एंड 7 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो कितना हो गया? 11। यहां पर भी आप छोड़ सकते हो और अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। 2 क्यूब कितना हो जाएगा? 2 क्यूब कितना हो जाएगा? 8 4th रूट ऑफ 8 इंटू, इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, आप इतना भी छोड़ सकते हो, सफिशिएंट है आपके लिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। कौन सा था ये हमारा? थर्ड पार्ट। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा 4√28 प्लस 3√7 प्लस क्यूब रूट 7। ये देख लेते हैं हम, या तो फोर्थ आप कर लीजिए, फिफ्थ करते हैं। ठीक है, फोर्थ आप ट्राई करना, हम यहां पर फिफ्थ करते हैं, अल्टरनेट प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। फिफ्थ हमारी 3√3 प्लस 2√27 प्लस 7/√3। ओके, तो अगर हम मुझे ये इस टाइप की प्रॉब्लम करनी है तो क्या करूं? √3 को मैं एलसीएम ले लूं, ले लेते हैं, √3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू, देखो √3 का एलसीएम आएगा, यहाँ पर अपॉन 1 है, यहाँ भी अपॉन 1 है, तो 1 √3 आएगा। फिर √3 की इस √3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा? √3 इंटू √3 प्लस सेम √27 होगा इंटू √3 आ जाएगा ये, और प्लस ये वाला 7 तो ऐसे आ जाएगा। ओके, यहां क्या आएगा? फिर 3 √3 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2, ये कितना आएगा? √27 क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, मीन्स 3 क्यूब, और एक ये वाला 3 मिल जाएगा, तो 3 की पावर 4 का स्क्वायर रूट, तो कितना बचेगा? सिर्फ 3 स्क्वायर एंड प्लस 7/√3। तो ये कितना हो गया? 3 3 9 प्लस 3 3 9 9 2 18 प्लस 7/√3। अब आप इसे ऐड करके देख लो कितना आएगा? कितना आएगा? 9 और 7 16, 16 प्लस 18, 16 प्लस 18 34 हो गया क्या? देख लो 34/√3। अभी यहाँ पर फाइनल नहीं हुआ है, आंसर अभी नहीं आया है, हमारे यहाँ पर नीचे √3 है, तो हम क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा फाइनल आंसर आएगा। 34√3/3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, फिर इसके बाद है हमारा 6 √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। आई होप ये तो आप कर लोगे, सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 3 प्लस 2 माइनस 2√6 हो जाएगा। ओके, देन यस, 7th वाला करते हैं। सेवेंथ क्या है हमारा? 4th रूट ऑफ 81 माइनस 8 क्यूब रूट ऑफ 216 प्लस 5th रूट ऑफ 32 प्लस 2 to 5 का स्क्वायर रूट। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। 7
81 माइनस 8 क्यूब रूट ऑफ 216 प्लस 15 फिफ्थ रूट ऑफ 32 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225 ये है। ओके, अब इसे करते हैं क्या करना चाहिए इसमें, हमें क्या करें, अंदर वालों को प्राइम फैक्टराइज करके देख लो बस, और क्या काम है। यही तो करते हैं हम, जो भी हमें बाहर दिया होता है, जितना रूट दिया होता है, जैसे फोर्थ रूट है, तो हम अंदर क्या ट्राई करेंगे, अंदर ट्राई करेंगे क्या किसी की पावर 4 बन पा रही है। तो देखो, क्या मैं 81 को किसी भी डिजिट की पावर 4 में लिख सकता हूं, देखो करके देखो, क्या 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81 मीन्स मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 4 3 की पावर 4। सेम 8 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। ओके, ये ऐसे नहीं कि मतलब आपको याद होंगे या नहीं होंगे, आप इनको अलग से निकाल के देख लो, ठीक है। मैं कैसे कह रहा हूं, मैं जैसे 216 है, इसे 2 3 2 3 इससे डिवाइड करके देखो या 6 से करके देखो, या आप प्राइम फैक्टराइज में कन्वर्ट करोगे, फिर वहां पर आपके पेयर बन जाएंगे 2 और 3 के, 6 क्यूब आपका बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 क्यूब की पावर 1/3 भी लिख सकते हो या क्यूब रूट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट 15 फिफ्थ रूट ऑफ 32 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5 प्लस 2 to 5, ये तो मुझे पता है 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक आपको सबके स्क्वायर याद होने चाहिए। ओके, तो ये हुआ, अब बस हो गया, यहां 3 बचेगा, -8 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 5 प्लस 15, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ओके, सिंपल, स्टार्टिंग में टफ लग रहा था बट हमारा इजी है, कोई इतनी टफ प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्या पता चलना चाहिए कि जो रूट के अंदर वैल्यू दी है उसको मैं प्राइम फैक्टराइज में कन्वर्ट करके जो रूट बाहर दिया है उतनी ही पावर में अंदर बना लूं। ओके, नेक्स्ट है 3/√8 प्लस 1/√2, ये आप ट्राई करिए। नेक्स्ट आप ट्राई करिए, फिर चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हम सिर्फ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, लाइक कौन सी करें, 5th कर लेते हैं, देन 7th सेम हो जाएगी, 5th और 7th सेम है, फिर हम एक 8th या 9th इसमें से कोई कर लेंगे। ओके, तो हम करते हैं इसमें से 10th का 5th पार्ट, 10th का 5th पार्ट, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगला क्वेश्चन भी हम नोट कर लेते हैं। 9th क्या है हमारा, 4√3 प्लस 5√2 अपॉन √48 प्लस √18। ओके, तो क्या करें हम इसमें, क्या करेंगे, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना बहुत सिंपल है, 2 माइनस √3 दिया है नीचे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3 कर दो, ऊपर क्या बन जाएगा, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3, और नीचे क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर मीन्स 3, 4 माइनस 3, बस हो गया हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 2 4 इंटू √3, तो ये हमारा कितना आ गया, 7 प्लस 4√3, ये आ जाएगा। ओके, और नीचे कितना होगा, सिंपल 1। अब देखते हैं ये वाली प्रॉब्लम। अच्छा, 4√3 प्लस 5√2 सही है, नीचे √48, क्या मैं 48 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लूं, ट्राई करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 48 है, इसको प्राइम फैक्टराइज में कन्वर्ट करते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड देन 3 मीन्स एक 2 का स्क्वायर देन अदर 2 का स्क्वायर एंड इंटू 3 मीन्स अगर मुझे ये लिखना है √48 को, तो √48 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू √3, क्लियर ना, क्योंकि देखो ये 2 स्क्वायर बनेगा, इसका रूट के बाद सिंगल 2 आ जाएगा, देन ये वाला जो 2 का पेयर होगा ये भी बाहर आकर सिंगल 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8√3, सॉरी 4√3, 2 2 4, 4√3, ये हो गया। सिमिलरली √18 को देखते क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे 18 को लिखना है तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1
3 मीन्स 3√2। तो इसे मैं और क्या लिख सकता हूं 4√3 प्लस 5√2। ये तो ऊपर कैसे रहेगा, नीचे वाले को मैं लिख सकता हूं 4√3 प्लस साइन 2 सॉरी 3√2। ये आ गया। अब इसको मुझे क्या करना है, रेशनलाइज करना है। पहले मैंने इस फॉर्म को थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद में से रेशनलाइज करूंगा। रेशनलाइज करने के लिए 4√3 माइनस 3√2 अपॉन 4√3 माइनस 3√2 बस कर दो। कैसे करेंगे, पहले इस वाले 4√3 की इस 4√3 से होगी, इसकी इससे होगी, सिमिलरली फिर 5√2 किससे होगी और फिर इससे मल्टीप्लाई होगी। तो कहता है 4 4 16 ओके, और √3 के √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 मीन्स 16 इंटू 3 क्या आ जाएगा हमारा 48 ओके। नेक्स्ट 4 3 से 12 और √3 के √2 से होगी तो √6 मीन्स 4 3 से 12 मतलब 12√6। क्लियर है ना। इस 4 की 3 से होगी और √3 की √2 से होगी तो 4 3 से 12 इंटू √3 इंटू √2 मीन्स √6। सिमिलरली 5√2 की 4√3 से होगी तो 5 4 से 20 √2 इंटू √3 कितना जाएगा √6 हो जाएगा प्लस 20√6। नेक्स्ट 15 इन 5 की 3 से होगी 5 3 से 15 इंटू √2 की √2 से होगी मीन्स 2 आ जाएगा। 15 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 30 ओके। नेक्स्ट a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये क्या हो गया 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर ओके। ऊपर वाले को सॉल्व कर लो। 48 में से 30 माइनस होंगे कितने बचेंगे हमारे 18 बचेंगे क्या, यस। एंड 20 में से 12 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 8√6। ये मैंने कैसे किया 48 को 30 के साथ और इन दो डिजिट्स को एक साथ, क्योंकि ये भी √6 है ये भी √6 है तो ये आपस में सॉल्व हो सकता है। और जो सिर्फ हमारे प्योर रेशनल नंबर है अलग से नंबर है उनको हमने अलग सॉल्व कर लिया ओके। नीचे क्या आएगा 4 4 जा 16 √3 का स्क्वायर मीन्स 3 16 इंटू 3 48 माइनस 3 3 जा 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2 9 2 जा 18 तो ये हमारा कितना आ गया 18 माइनस 8√6 अपॉन 48 में से गया 30। अब देख लो अगर 2 कॉमन लेकर आप कैंसिल करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो ओके। तो ये थी हमारी 9th प्रॉब्लम मतलब 10th का कौन सा क्वेश्चन है हमारा 12th का शायद कौन सा क्वेश्चन है हमारा यस 10th का कौन सा पार्ट है हमारा 9th पार्ट। हाँ अब देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है हमें। फिर कहा गया यस फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या दिया है कुछ इक्वेशन फॉर्म में दी है और a और b उसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें से हम 2 प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी सब आपको ट्राई करनी है। एक तो फर्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं और एक 4th प्रॉब्लम ले लेते हैं। फर्स्ट इसलिए कि थोड़ा बेसिक हो जाएगा और 4th इसलिए कि उसमें a और b दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं तो वो दोनों हमें वेरिएबल्स सॉल्व करने आने चाहिए। तो यह है हमारा 11th का फर्स्ट पार्ट 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 इक्वल्स टू a माइनस 6√3। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। एक 4th पार्ट ले लेते हैं हम अपने 7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 अपॉन 7 प्लस √5 इक्वल्स टू a प्लस 7/11 √5 इंटू b। बस ये प्रॉब्लम है। इसके बाद हमारी अच्छा एक 12th और एक 13th क्वेश्चन भी है, ओहो 14 भी है, अभी और क्वेश्चंस है ओके। तो क्या करें इसे LHS को लेकर सॉल्व कर लो और बाद में RHS के साथ उसे कंपेयर कर लेंगे तो हमारी a और b की वैल्यू पता चल जाएंगी। देखते हैं कैसे करेंगे। सिर्फ आप LHS पे ध्यान दो और इसको रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, जल्दी से बताओ। 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3 ओके। तो कैसे करेंगे, इस 5 की 7 के साथ होगी फिर इस 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी सेम
2√3 की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर 2√3 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ओके, और नीचे तो हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म हमेशा ही बनती है। तो नीचे अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कितना होगा, 7 का स्क्वायर मीन्स 49, और ये 4√3 तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा ही था, तो वो कितना आ रहा था हमारा 48 मीन्स नीचे तो 1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऊपर देखते हैं, 5 7 35 प्लस 5 इंटू 4√3 मीन्स 20√3 प्लस 14√3, इस 2√3 की 7 से करोगे तो कितना आएगा 14√3, फिर इस 2√3 की इस 4√3 से करोगे तो कितना होगा 4 2 8, और √3 की √3 से होगी मीन्स 3, तो 8 इंटू 3 मीन्स 24। ओके, ये हमारा कितना था, ये कितना था, अच्छा √3 है ये। ओके, अब इसे कर लो, 35 में से 24 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा क्या, यस 11 बचेगा क्या, ट्राई देखो कोई गलती तो नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया -6√3, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा आ गया। अब इसे कंपेयर करो RHS के साथ। RHS क्या दिया था, a -6√3 मीन्स √3 के कॉरस्पॉन्डिंग √3, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 6, माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, देन a इक्वल्स टू कितना हो गया 11, तो a की वैल्यू यहां से आ गई हमारी 11। ओके, क्लियर। नाउ अब ये वाला ट्राई करते हैं। इसमें क्या करें, LHS लेके चलो, सिंप्लीफाई कर लो, फिर RHS से कंपेयर कर लेंगे, जैसे हमने यहां पे किया। देखते हैं कैसे। अब इसे रेशनलाइज करो या मत करो, रेशनलाइज करके भी कर सकते हो या सीधे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, थोड़ा अलग क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ये एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7 -√5 इंटू 7 +√5। ओके, अब जब देखो एलसीएम लोगे तो 7 -√5 से 7 -√5 कैंसिल हो जाएगा, 7 +√5 की 7 +√5 से मल्टीप्लाई होगी और वो यहां लिखा जाएगा फर्स्ट प्लेस पर, माइनस 7 +√5 से 7 +√5 कैंसिल, 7 -√5 की इससे मल्टीप्लाई होकर यहां लिखा जाएगा, ये आ गया। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा हमारा a² प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू √5, ये हो गया, -7² माइनस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू √5। क्या कर दिया सर, ये क्या कर दिया, देखो ये माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 7² होता प्लस का, बट माइनस की मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया। ऐसे √5 का स्क्वायर पॉजिटिव होता, a माइनस बी होल स्क्वायर पॉजिटिव होता यहां पर, बट माइनस की साइन होकर ये नेगेटिव हो गया। एंड अगेन यहां पर -2 भी होता, बट इस माइनस की इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स मैंने हैंड टू हैंड इस नेगेटिव साइन की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी करा दी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने के बाद, पहले नहीं, स्क्वायर खोलने के बाद मल्टीप्लाई कराया है। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा, 7 7 35, सॉरी 7 7 49, सॉरी 7 7 49, और √5 का स्क्वायर में 5 -5। अब देखते हैं ऊपर क्या बचेगा, अच्छा इससे ये हमारा कैंसिल और इससे ये कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। ये कितना हो गया, 7 2 14, √5 प्लस 14 √5 मीन्स कितना हो गया 28√5 अपॉन कितना बचा 44। क्या किसी से कैंसिल हो सकता है, 7 से हो जाएगा, 7 4 28 अपॉन 4 1 4 4 1 4 इंटू √5। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, करते हैं। इक्वल्स टू हमारे कितना आ गया, ये 4/11√5, सॉरी 7 4 7 28 होगा ना, 4 7 28 होगा। तो हमारा ये देखो यहां पर हमारे 2 टर्म्स आ रहे थे, बट इसमें हमारा एक ही टर्म आ रहा है। क्लियर, इसका क्या मतलब हुआ, देखो 7/11 √5 इंटू बी, तो मैं यहां पर इसे मल्टीप्लाई करके 1 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई में 1 तो लिख ही सकता हूं। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई 1, और इसके साथ प्लस में दूसरा कोई टर्म है ही नहीं, मीन्स ए की वैल्यू कितनी होगी 0। ओके, इस तरह से हम अपना कंपेयर करते हैं। इसे सिंप्लीफाई कर लिया और उसको जो भी हमारा सिंप्लीफाई करके आया उसको आधे के साथ
कंपेयर कर लिया। और अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट सर कैसे कंपेयर कर रहे हैं, ये देखते हैं। क्या करें, a प्लस 7/11√5b, ओके। और LHS को सॉल्व करके हमारे कितना आया था, 7/11√5, 7/11√5, ओके। तो देखो अब इन दोनों को बराबर में रख लिया, अब कंपेयर करो, +0 लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ओके। तो यहां से देखो a की वैल्यू 0 इस तरह से आएगी और सेकंड वाले टर्म को इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। तो इसको इसके इक्वल रखोगे तो a आ जाएगा, सेकंड वाले को सेकंड वाले के इक्वल रखो। सेकंड वाले को सेकंड के इक्वल क्यों रखने को कह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे हिंट क्या दिया था, 7/11√5, और 7/11√5 मेरा है, ये मेरा क्या होगा, सेकंड वाला टर्म होगा। फर्स्ट टर्म जो a है वो तो 0 हो गया, क्योंकि इसके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ओके। तो b की वैल्यू यहां से अगर मैं कंपेयर करूं इसको और इसको, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। दोनों को इक्वल करके देख लो, 7/11√5 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे और b हमारा बचेगा, ओके। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम है। इसके बाकी के दोनों पार्ट्स भी करिए, आप पूरा कर लोगे, बस आपको प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आएगी कंपैरिजन करने में कि a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ओके। उसमें आप क्या करो, जो आपको सॉल्व करके आया है इक्वल्स टू RHS में जो a और b दिए हैं वेरिएबल्स उनको इक्वल रखो और फिर देख लो कंपेयर करके कि किसको किसके साथ रखना है। वो कहां से पता चलेगा, वो उनके कोफिशिएंट से पता चलेगा, a और b के कोफिशिएंट से, कि b का कोफिशिएंट अगर ये है और LHS को सॉल्व करके क्या आ रहा है, उनके कोफिशिएंट से आप कंपेयर कर लो, ओके। ये था, फिर इसके बाद हमारा क्या है, 13 हो गया, नहीं 13 नहीं बना अभी, यस। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन। ये तो सिंपल है, ये तो आप खुद करोगे। a = 2 + √3 दिया है, 1/a क्या हो जाएगा, 1/a होगा 1/2 + √3, और उसे रेशनलाइज करोगे तो बचेगा आपका 2 - √3। बहुत सिंपल है, ऐसा ही क्वेश्चन हम जरूर कर सकते, मतलब हमने क्या है, आई एम श्योर कि आप हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा सेकंड या थर्ड पार्ट में। उसमें x² + 1/x² या x² - 1/x² सॉल्व किया था, कैलकुलेट किया था, ठीक है। ये आपको करना है। नेक्स्ट 13 रेशनलाइज करना है और इसमें √2, √3, √5 की वैल्यू दी है। तो इस क्वेश्चन का क्या है, आप इसमें डायरेक्ट √2 या √3 या √5 की वैल्यू नहीं रखोगे, पहले उसे रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज करने के बाद सबसे लास्ट में उसकी वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है। अगर चाहो तो इसका हम एक कोई भी एक पार्ट कर सकते हैं, कौन सा करें, फोर्थ कर लें, चलो फोर्थ कर लेते हैं, ठीक है। क्या है हमारा 13th क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, √2/2 + √2 ये है। तो क्या करें इसमें, हम क्या करें, 2 - √2 से नीचे मल्टीप्लाई करें, कर देते हैं, इंटू 2 - √2/2 - √2, ऊपर क्या हो गया 2√2 - 2, जल्दबाजी तो नहीं की, आराम से, इस √2 की 2 से होगी तो कितना आएगा 2√2, फिर इस 2 की इस √2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 2, ओके। नीचे क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर, a + b - b है ना, तो a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, उसकी वैल्यू आ गई 4, माइनस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना बचेगा -2 बचेगा। तो ये हमारा आ गया 2 √2 - 2/2। अब क्या मैं ऊपर से 2 कॉमन ले सकता हूं, यस ले सकता हूं। तो कितना बचेगा √2 - 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल, मेरा बचा √2 - 1। अब √2 की वैल्यू रख दो 1.414 -1 और सिंप्लीफाई करोगे 0.414 आपका आंसर, ओके। तो हर सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, पहले उन्हें रेशनलाइज कर लो, जो लास्ट फॉर्म आएगी उसमें √2, √3, √5, √7 जो भी वैल्यूज आपको दी है वो वैल्यूज वहां पर पुट करनी है सबसे लास्ट में, ओके। फिर इसके बाद देखते हैं, यस 14th क्वेश्चन अच्छा है। इसका पहले चलो फर्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं, क्या दिया है ये हमें, 1³ + 2³ 1³ + 2³ + 3³ की पावर 1/2, 1³ 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 9, 9 3 27 की पावर 1/2। इन तीनों को ऐड कर लो, क्या आएगा 189, 9 + 27 36,
36 की पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 36, और ये किसका होता है 6 का, प्लस माइनस 6। ओके, मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज प्लस माइनस 6। ओके, फिर इसके बाद हम कौन सा करें, इसके बाद हम थर्ड भी इजी है, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, 6 to 5 की पावर -1/2, ओके, की पावर -1/4, ओके, इसकी होल पावर 2। तो थोड़ा टफ लग रहा है, क्या करना चाहिए इसमें, सबसे पहले तो याद करो जो हमारा 6 to 5 है वो क्या किसी का स्क्वायर है, 6 to 5 किसी का स्क्वायर है या नहीं, याद करो, क्या 25 का स्क्वायर हो सकता है, चेक करो एक बार 25 का स्क्वायर है या नहीं। यस, किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 25 का स्क्वायर की पावर -1/2, ओके, की पावर -1/4 की पावर 2, ओके। तो इससे ये करोगे तो कितना बचेगा, 2 पावर की पावर में मल्टीप्लाई होगी ना, तो 2 इंटू -1/2 कितना बचा, -1, तो कितना हो गया 25 की पावर -1 की पावर -1/4 इंटू 2, ओके। अब क्या करें, पावर 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 है, सब पावर के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 की पावर -1 इंटू -1/4 इंटू 2, इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 25 की पावर 1/2, और ये वैल्यू कितनी होगी 5, ओके, मींस स्क्वायर रूट ऑफ 25 हुआ ना, और रूट 25 की वैल्यू क्या होगी 5, ओके। ओके, इसके बाद फिफ्थ आप ट्राई करिए, 6 ट्राई करते हैं। 6 क्या है हमारा, 64 की पावर -1/3, देन 64 की पावर 1/3 -64 की पावर 2/3, ओके। तो हमें ये सॉल्व करना है, क्या करें 64 का किसी का क्यूब होता है, एक तो 8 का स्क्वायर तो होता है, उसके अलावा 4 का क्यूब भी होता है, तो हम क्या करें इसे 4 क्यूब की पावर -1/3, सेम अंदर 4 क्यूब की पावर 1/3 -4 क्यूब की पावर 2/3, ये हमने कर लिया। फिर क्या करें, 4 की पावर 3 इंटू -1/3, क्योंकि पावर पावर आपस मल्टीप्लाई होंगी, तो 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 4 की पावर -1, ओके। यहां पे कितना बचेगा 4, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस यहां कितना बचेगा 4 स्क्वायर, सिंपल। अब क्या करें, 4 कॉमन ले लो, बाहर कितना था 4 इनवर्स, और 4 इनवर्स को क्या मैं 1/4 लिख सकता हूं, यही लिख लेते हैं 1/4 इंटू अंदर से 4 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 1 - 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, 1 - 4 मतलब कितना आ गया -3, ओके। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद भी हमारा कोई क्वेश्चन है क्या, फिर इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.4 वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ओके। तो ये 1.3 थी, इसके सारे क्वेश्चंस मैंने अल्टरनेट प्रॉब्लम्स लिए हैं, और जो प्रॉब्लम्स इजी थी वो मैंने ड्रॉप कर दिए। आप सारी अटेम्प्ट करिए, कोई भी एक प्रॉब्लम मत छोड़िए, आपके स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस शो हुए होंगे, आपको सारे क्वेश्चंस ट्राई करिए, और अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।